सड़कें नहीं बनेंगी ना कराची की, उस जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या चालान भरने के लिए क्या आवाम ही रह गई है? बस गरीब लोगों पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा। ये हुकूमत सिर्फ अपने लिए पैसे को जनरेट करना होता है। 75% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं उसके नाम पे। हर चीज़ का सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी के अंदर। कराची में ई चालान सिस्टम की लॉन्चिंग एक अहम कदम है जो कि ट्रैफिक के इंतजाम को जदीद बनाने और सड़कों की हिफाजत बढ़ाने का मकसद रखता है। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की हिदायत पर यह फेसलेस सिस्टम है जिस पे ट्रैफिक पुलिस अफसरान रिवायती तौर पर गाड़ियां रोक कर चालान नहीं देंगे। नहीं, हमने अक्टूबर का कहा था और ये 27 दिन जो है ना हमने लोगों की अवेयरनेस के हवाले से उनके अंदर चीज़ों तक पहुंचाने के लिए हमने रखे और 27 तारीख मंडे, कमिंग मंडे से ये जो है ई टिकटिंग सिस्टम जो जिसको हम ट्रैक्स का नाम दे रहे हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम, ये लॉन्च हो जाएगा। कराची में ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ई चालान का सिस्टम जो है वो मुतारिफ कराया गया है। कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? जी बिल्कुल, इसका आइडिया है। जगह जगह पेनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, लेकिन जब तक ये सड़कें नहीं बनेंगी ना कराची की, उस जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्या है ई चालान, क्या है, किस तरह से काम करेगा, कुछ अब बताएं। ये तो कैमरे सिस्टम है ना, जो कैमरे लगाए जगह जगह पर, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे कैमरे, जो कि हमने जहाँ तक सुना है कि कैमरे लगे हुए, लोग सिग्नल तोड़ रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी तो कैमरे तो हमें कहीं भी नज़र नहीं आए अभी तक। ई चालान सिस्टम होता है तो फिर तो अगर इतना जदीद निज़ाम हो जाएगा, कैमरा सिस्टम होगा, तमाम चीज़ें होंगी, तो आपको क्या लगता है कि कराची में इस पर शहरी जो है वो पाबंदी करेंगे? क्योंकि फिर करप्शन तो नहीं होगी, फिर वो झगड़े भी नहीं होंगे आपस में। नहीं, बिल्कुल ये होना चाहिए। ये जो ई चालान का जो सिस्टम है ना, ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि पंजाब वगैरह में हम गए थे तो पिछली दफ़ा वहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ का। यहाँ पर भी इसी तरीके का सिस्टम होना चाहिए ई चालान का, ऑनलाइन। ई चालान के बारे में जो मुझे मालूमात मिली है उस पर यही है कि आम पब्लिक पे बड़ा, वो गरीब लोगों पे बड़ा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक के लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, इतनी बुरी ट्रांसपोर्ट है, कहीं सहूलतें नहीं है और इनका मनमानी किराया लेते हैं लोग, कोई वो नहीं है, तो बंदा कहाँ जाए। अब बाइक इस्तेमाल करते हैं, वो बाइक अगर वो प्रॉपर लाइसेंस भी हो, हेडलाइट भी हो, ये सब चीज़ें हो, हेलमेट भी हो, ये नहीं कर पाते हैं, उस पर 15-20 हज़ार का चालान कैसे भरेंगे? गरीब आदमी तो नहीं भर सकता। हमें अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत सही मिले तो मोटरसाइकिल लेके कोई नहीं आए रोड पे, इतना महंगा पेट्रोल और वो बसों का हिसाब वही पड़ जाता है। तो अगर ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, सिस्टम बेहतर हो, तो लोग इस तरह वो भी नहीं करें और जो मोटरसाइकिल लेके निकलेंगे वो हेलमेट वगैरह सब लेके निकलेंगे। देखिए, मैं जो सबसे पहली बात है कि चालान वालान जो कुछ भी है ना, ये गवर्नमेंट अपने जो सिस्टम निकाल रही है, ये भले निकाले, मगर होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। आप 10 चालान निकाले, अभी आपके सामने की बात है कि नंबर प्लेटों के मसला आया, उससे पहले की नंबर प्लेट चल रही थी, वो ख़त्म की। ये सिर्फ हुकूमत जो भी हुकूमत है, किसी एक की बात नहीं है कि वो अपनी बात कर रहा है, ये हुकूमत है सिर्फ अपने लिए पैसे को जनरेट करना होता है इनको। आप क्या समझते हैं कि ये ई चालान सिस्टम के बाद कराची में जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम, हम ये समझ सकते हैं कि बेहतर होगा क्या? नहीं, निज़ाम बेहतर नहीं होगा, निज़ाम बेहतर नहीं होगा। ई चालान से लोगों को और छूट मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? वैसे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़े हुए देखते हैं, वो कहते हैं कि चलो ठीक है ये खड़ा हुआ है, अब थोड़ा रुक जाते हैं सिग्नल पे, ये हो जाए वो हो जाए। अब 75% गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि जो गाड़ी चला रहा है या जिसके पास है वो रजिस्टर्ड ही नहीं उसके नाम पे। आप चालान किसके घर पे भेजेंगे? आप बताएं ना। हम जब बाहर जाते हैं, बाहर मुल्क जाते हैं, तो हम रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में जो है वो सिग्नल तोड़ देते हैं, मोटरसाइकिल वाले हेलमेट नहीं पहनते, तो ये क्या है?
असल में क्या है कि लोगों को आपने अवेयरेंस नहीं दी हुई। यही आप बाहर मुल्क की बात कर रही हैं, आप मेरे साथ मलिर कैंट चली जाएं, देखें वहाँ पे किस तरह लोग बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन में जा रहे होते हैं, क्योंकि पता है कि अंदर कानून है। जैसे ही मलिर कैंट गेट से बाहर निकलते हैं आपके लिए कोई कानून नहीं है, आपने जिस तरह मर्जी आपका दिल करे आपने वो करना होता है। ई चालान के बारे में आपको कुछ पता है? हाँ पता है, तकरीबन हेलमेट ना पहनने पर और अपना नंबर प्लेट ना होने पर हाँ वो पिक्चर लेंगे। वो चालान अभी तक हमें कुछ समझ कम आया है कि कैसे आएगा, NIC पे आएगा या जिस पे पास गाड़ी होगी, जो गाड़ी के कागजात जिसके पर नाम पे होंगे उस पे चालान आएगा। वो हमें कुछ गाइड नहीं किया किसी ने। आपको क्या लगता है कि ई चालान सिस्टम जो है वो आने के बाद कराची में ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा? मेरे ख्याल से ये नहीं चल पाएगा यहाँ पे। जी, हमने मल्टीपल फोरम्स के ऊपर ये आगाही मुहिम जारी रखी हुई है, जिसमें हम रोड्स के ऊपर, चौराहों पर लोगों को पैम्फलेट्स दे रहे हैं, सेमिनार हमने कराए। उसके अलावा मैं खुद, मेरे ऑफिसर्स यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, कॉलेजेस में जा रहे हैं। साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग हम कर रहे हैं और टेलीविज़न पर हमारे इश्तिहार चले हैं। हमारे कराची के अंदर बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं इस वक्त भी। अब हम जो है हमारी जो आउटडोर स्ट्रीमर्स हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर मुहिम शुरू हो जाएगी। टीवी कमर्शियल हमने चलाए। मतलब होलिस्टिक एक अप्रोच रखी हमने, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को भी साथ रखा। फिर हम जो हमारे मेन जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी यूनियंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उसमें रक्शे से लेकर और ट्रेलर्स तक, जिसमें ट्रक, डंपर्स, टैंकर्स, ये सब शामिल हैं, उन सबको हमने ऑन बोर्ड लिया। उधर जाकर हमने सेमिनार्स किए, उनको हमने आगाही दी कि किस तरह से वो इस सिस्टम में रहकर ज़्यादा अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर फील कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी हम करेंगे, क्योंकि लॉन्च के बाद भी लोगों को इसकी आगाही की ज़रूरत पड़नी है। तो दिस विल बी एन ऑन गोइंग कॉन्टीन्यूस एक्सरसाइज। शहर भर में नस्ब CCTV कैमरों और जदीद आलात जैसे स्पीड गन से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियां, जैसे तेज रफ्तारी, गलत पार्किंग और सिग्नल तोड़ने की वीडियो और तस्वीर सबूत रिकॉर्ड किए जाएंगे। बराह रास्त गाड़ी मालिक के घर ईमेल या पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे, जिससे सड़क पर झगड़े और करप्शन कम होंगे। जुर्माने अदा करने का निजाम डिजिटल होगा और शिकायत के लिए SP, DSP और CPLC पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की गई है। ई चालान सिस्टम का निफाज होने जा रहा है, मगर क्या हमारा मुआशरा, हमारा ट्रैफिक इसके लिए तैयार है? इस वक्त हम मुख्तलिफ लोगों से ये भी पूछेंगे, मोटरसाइकिल सवारों से भी पूछेंगे कि आखिर हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन जो खिलाफ वर्जी मोटरसाइकिल सवार खुद हेलमेट ना पहन कर करते हैं, उनके बारे में उनका खुद का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, आप इतनी बिजी शाहराह पर जो है वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हेलमेट आपने नहीं पहना, खुदा ना खास्ता अभी कुछ हो जाए, हेलमेट तो आपने पहना नहीं है। नहीं, हेलमेट पहना हुआ होता है सर, लेकिन बगैर हेलमेट के जब हेलमेट पहना हुआ होता है उसके बावजूद भी चालान हो जाता है बाज़ वक़्त किसी न किसी चीज़ पर ना, ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर हो जाता है, जबकि सारी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ कंप्लीट होती है हमारे पास, उसके बाद भी चालान हो जाता है। अगर हमारा ट्रैफिक निज़ाम बेहतर होता है या चालान आप लोगों पर 5-5 हज़ार रुपये कटना शुरू होंगे, तो क्या लगता है हमारे शहरी जो है वो हेलमेट पहनना शुरू कर देंगे? बिल्कुल पहनेंगे, बिल्कुल पहनेंगे भाई। अगर इस तरीके से अगर जदीद टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है चालान के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी कामयाबी होगी ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए और हमारे लिए भी, ताकि हम भी हेलमेट पहने, जो नहीं भी पहनते वो भी पहनेगा। फिर ये हेलमेट आपने रखा है, अगर आप ये हेलमेट हमारे सामने ही पहन ले तो ये
आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि सेफ्टी सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है और सेफ्टी बिल्कुल होनी चाहिए, हर किसी को हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट ना पहनना आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा जुर्म है? इतना बड़ा जुर्म होना नहीं चाहिए। वैसे हम यहाँ पे ऑटो उठाते हैं, वहाँ पे देते हैं, इतनी जल्दी में हम हेलमेट भी पहने, हेलमेट उतारे। बंदा लंबे रूट पे जाए तो हेलमेट पहने ना, अभी छोटी छोटी गलियों में जाके हेलमेट पहने फ़ायदा क्या? गाड़ियों में भी लोग बहुत तेज़ी से आ रहे होते हैं, खुदा न खास्ता कोई बड़ा सा खड्डा आ गया बीच में, उस पर ही आप गिर गए, आपके सर पे चोट लग गई। आपको पता है ना, हेलमेट तो आपके सर की हिफाजत के लिए होता है भाई, है नहीं है? बिल्कुल है। देखें, एक तो मेन चीज़ है लाइफ सेवर, दैट इज़ हेलमेट। फिर आपकी चेन कवर, जिसकी वजह से औरतों के दुपट्टे या बुरके आ जाते हैं। 2, तीसरा रियर व्यू मिरर्स, ये जिससे आप पीछे देख ही नहीं पाते अगर ना हो। चौथा, दोनों मिरर्स के ऊपर। चौथा है उसकी हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर लाइट्स। और 5वां उसकी जो है नंबर प्लेट अगर नहीं है तो वो डिटेन हो जाएगी गाड़ी। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपना ख़र्चा करें, हिसाब लगाएं, तो ये 4000 से ऊपर की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये सब की सब लाइफ सेविंग है। रात के वक्त में अगर हेडलाइट नहीं है, टेल लाइट नहीं है, तो भी आप नहीं दिखेंगे। दिन में अगर चोट लगती है, रात में हेलमेट नहीं है, तो भी आपको चोट ज़्यादा लगेगी। चेन कवर नहीं है, कितने का चेन कवर होता है? 400-500 का होगा। साइड व्यू मिरर्स नहीं है, वो 250 रुपये के आते हैं। LEDs जो हैं 20-20 रुपये की मिलती हैं। तो आप बेसिक चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ें ठीक करें ताकि ये सिस्टम जो है वो आपको डिटेक्ट ही ना करें। ट्रैफिक पुलिस वाले, इनके पास हेलमेट है, ये तो बगैर हेलमेट के घूम रहे होते हैं, ये सारे वन वे घूम रहे होते हैं। क्या चालान भरने के लिए क्या आवाम ही रह गई है बस? नहीं, वो आप कह रहे हैं जो मोटरसाइकिल पर ट्रैफिक वाले एहलकार होते हैं वो हेलमेट नहीं पहनते, वन वे घूम रहे होते हैं। हेलमेट तो पहनना बहुत दूर की बात है। आवाम रोज ट्रकों के नीचे आ रही है, गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स किया हुआ है बड़ी गाड़ी का। आप आ जाए इधर, मैं आपको नज़ारा दिखाता हूं। सामने चल रही है हमारे, वो घूम रहे हैं, वो आज़ाद घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला? इनसे पहले ये तो पूछें किस चीज़ से इन्होंने कानून फॉलो किया हुआ है, कौन सी कानून की किताब इन लोगों ने पढ़ी है। अभी ई चालान आ रहा है कराची के अंदर, क्या लगता है ये ई चालान सिस्टम के बारे में कुछ आइडिया है आप? ये कामयाब हो ही नहीं सकता। क्यों, वजह क्या है? पैदागिरी बंद हो जाएगी। क्योंकि जब अगर एक आपको पॉलिसी दे दी है भाई हेलमेट पहने, तो आपको पहनना चाहिए। इसमें आपकी ज़्यादा सेफ्टी है, दूसरे की इतनी सेफ्टी नहीं है। मगर बात फिर वहीं आ जाती है कि जो सिस्टम आपने बनाया है उस सिस्टम को फॉलो मैंने करना है, आपने भी करना है। आप फॉलो करेंगे तो मैं करूँगा। आपने चालान उठाया, भाई मशीन निकाली, आपने खट कर डाला, भाई 1500 का चालान हो गया। मैं कहूँगा यार ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर आपने मशीन निकाली, बोला अच्छा 200 दे दे। ये मतलब हमारे यहाँ सिस्टम है ही नहीं कोई भी। चाहे वो आप चालान की बात कर लें, चाहे आप वो बस की बात कर लें, चाहे वो आप ट्रांसपोर्ट की बात कर लें, चाहे आप वो बिजली की बात कर लें, चाहे आप वो गैस की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। बसें चला दिए हैं, ये कर दिया, वो कर दिया है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहले हेलमेट मिलता था 700 से 800 रुपये का, आज वही हेलमेट 2000 रुपये का। क्यों, कहाँ से खरीदेगा बंदा? 2000 रुपये उसकी दिहाड़ी नहीं है। अगर तनकीद कर रहे हैं तो गलती हमारी अपनी भी है, कहीं हम भी गलत हैं। ऐसा नहीं है कि इदारा ही हर जगह गलत है, हम भी गलत हैं। हमें पहले से ही ना उसके ऊपर हमारा माइंड बना दिए गए। किसी ट्रैफिक वाले ने रोकना, उसको 100 रुपये दे दिया, जान छुड़ गई। अगर वो 100 रुपये नहीं लेते, गाड़ी जब्त करते, बंद करते, तो आज कोई सिग्नल नहीं तोड़ रहा होता। आपको मेरे पीछे, ये मेरे अकब में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो कितनी सारी मोटरसाइकिल जो है वो हमें नजर आ रही है जाते हुए। लेकिन अमूमन तौर पर मुझे जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो ज्यादातर लोगों को जो है वो हेलमेट नहीं पहना हुआ। कुछ लोगों को पहना हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को हेलमेट नहीं पहना हुआ, लेकिन ज्यादातर जो है उनकी तादाद ऐसी है जो हेलमेट नहीं पहनकर जो है वो चल रही होती है। इवन इतनी बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि लोग फैमिलीज के साथ जो है वो मोटरसाइकिल पर सवार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हेलमेट नहीं पहनते। अपने बारे में नहीं, अपने बच्चों के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, अपनी माँ के बारे में सोचकर जो है वो आप खुद हेलमेट पहन लिया करें। क्योंकि हेलमेट से अगर आपने पहना है तो वो आप बड़े नुकसान से जो है वो बच जाते हैं। तो अगर आप हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, करें, ये आपका राइट है, लेकिन अगर आप रोड पर निकल रहे हैं तो आपने खुद भी ये देखना है कि क्या आप किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रहे।
कराची के ट्रैफिक निज़ाम को बदतरीन बनाने में अगर हम ये कहें कि ये जो चिंगची हैं उनका बहुत बड़ा जो है वो किरदार है, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह पर जो है वो खड़े हो जाना और खुलेआम ट्रैफिक की जिस तरह से ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की जाती है, आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से इन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगाई बल्कि अपनी मर्जी की नंबर प्लेट की जगह पर जो है वो इनका जो दिल किया इन्होंने वो लिख लिया। इनसे पूछते कि आखिर क्या वजह है, क्यों जो है वो रूल्स नहीं मान जाती। ये आपका चिंची है? नहीं नहीं, मेरा नहीं है, ये किसी है ये। आ जाए। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताओ कि आपकी उम्र क्या है? 20 साल। लाइसेंस है? नहीं है। वाह वाह वाह। अच्छा ये बताओ, लाइसेंस नहीं है, ये नंबर प्लेट जो है वो पीछे लगाई नहीं है, तो कोई टोकता नहीं है? नहीं, ये 0 मीटर निकलवाई है, इस वजह से नंबर। आपने ये नजर आ रहा है, ऑटो आप ऑटो, हाँ ये नजर आ रहा है, ये सामने जो है वो आपने सिलेंडर रखा हुआ है, ये देखें, और यहाँ पर जो है वो अभी देखें बच्चा बैठा हुआ था जिसको मैंने ही हटाया है। तो ये आप मुझे बताएं कि ये तो गैर कानूनी है, नंबर प्लेट का ना होना, सिलेंडर का जो है वो रिक्शे में चिंची में रखा रहना और आपके पास लाइसेंस ना होना, ये सब तो गैर कानूनी है, कोई रोकता नहीं है? रोकते हैं, क्यों नहीं रोकते? आपके पास क्या अलादीन का चराग है, क्यों आपको दोबारा से छोड़ दिया जाता है? इस वजह से नहीं बनाया, वालिदैन की तबीयत सही नहीं है, इस वजह से नहीं। आपको क्यों छोड़ दिया जाता है ये पूछ रही हूँ। चालान कटता है? चालान काटने। चालान कटता है? कितना चालान कटा है अभी? सिलेंडर रखने पे कितना चालान कटा है? पहले दिया था 5000 रुपये का। आपको ये पता है कि अभी कराची में जो है वो नया सिस्टम भी आ रहा है, ई चालान के बारे में कुछ पता है? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आपने सिलेंडर रखा हुआ है, नंबर प्लेट प्रिंट की हुई आपने लगाई नहीं है, तो ये सब तो जो है वो अलाउ नहीं है, ये गैर कानूनी है, तो आपको कोई रोकता नहीं है? पुलिस वाले रोकते हैं, तंग करते हैं, वो छीन लेते हैं, रख लेते हैं, हम दूसरा ले लेते हैं। आप पर अमूमन कितना चालान होता है? नंबर प्लेट ना हो, यहाँ पे रखा हो? 3-4 हमारा चालान हुआ, गाड़ी बंद हुई है, बोला आपने नंबर प्लेट रखो, सिलेंडर पे पाबंदी है, सिलेंडर रखो, सिलेंडर हमारा छीन लिया लोगों ने। फिर उसके बाद वापस कैसे आ गए बात? वापिस वो दुकान वाले बेचते हैं, हम लोग दुकान वाले से लेते हैं। आपको कोई चालान नहीं लगा था, आप तो खुलेआम यहाँ पे चला रहे हो, छुपा के पैसे ले लेते हैं, जैसे 2000 हो, 3000 हो, 5000 हो, गाड़ी छोड़ देते हैं। रोको भाई, इतना लाउड म्यूजिक कराची की सड़क पर रोक कर, जैसे कराची की सड़क जो है वो मेरी है, मैंने बनाई है, हाँ आपकी जागीर है ये सड़क? हम क्या बोल सकते? बताओ तो, आपकी जागीर है? नहीं, जगह तो हमारी नहीं है। तो इतना लाउड म्यूजिक तो अलाउ नहीं है। किसका शफकत भरा हाथ ऊपर से रखा हुआ है जो लाउड म्यूजिक खुलेआम चला रहे हो, कोई पकड़ने वाला नहीं है? चाचा का। चाचा कौन है? चाचा जो भी है बहुत है। अच्छा ये तो बताओ, लाइसेंस है? लाइसेंस ये लाइसेंस है? नहीं। ड्राइवर है। आप लाइसेंस है? नहीं है लाइसेंस। अच्छा ये आप मुझे बताएं, लाइसेंस नहीं होता, लाउड म्यूजिक चल रहा होता है, तो आप लोगों को कोई चालान नहीं होता? अगर होता भी है तो क्या होता है उसके बाद? उसके बाद चालान भर जाते हैं, बस उसके बाद क्या होते हैं, चालान देते हैं बस। चालान रोज होता है? किस तरह होता है? रोज नहीं होता खैर, लेकिन महीने में 1 दफा 2 दफा होता है जी। अच्छा अभी आपको ये पता है कि ई चालान सिस्टम इस वक्त आ रहा है कराची में? नहीं, ये तो कब पहले से बहुत। ई चालान सिस्टम क्या है, आपको कुछ पता है? नहीं पता। नहीं। चिंगची जितने भी ये 6 सीटर्स जो ऑटो होते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जगह जगह खड़े हो जाना उनका, और जिस तरह से लाउड म्यूजिक ये चला रहे होते हैं, क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। अगर देखा जाए ये गरीब आवाम है, मजबूरी तो चलाता है, लेकिन ये गरीब आवाम, इनके अंदर मस्ती बहुत है। हम तो यहाँ के रिहायशी है, हमें पता है रात को 2-2 बजे इनमें साउंड चल रही होती है, सबको परेशानी होती है। ये सारे रिक्शे जितने भी है चलाते तो मजबूरन थे, गरीब बंदे हैं, लेकिन इनके अंदर अकड़ बहुत होता है। अभी भी यहाँ पे एक पड्डा हुआ है, ये लोग लड़ते भी है, जगह भी नहीं देते हैं, गलत खड़े करते हैं, रोड के बीच में खड़े होते हैं, देखते नहीं है कि बाइक वाला जा रहा होता है, डायरेक्ट सेट मार के कई हादसों में खुद गिरा हूँ। इनको होना चाहिए, बंद होना चाहिए।
हाँ, ये बिल्कुल गलत है, रोड के बीच में खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या वजह है जो हमारे मुल्क में जो है वो ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के कितनी कोशिश की जाए लेकिन होती नहीं है? क्या हम खुद जो है वो एज अ शहरी कानून को फॉलो करने में पीछे हट रहे हैं, या फिर हमारे मुल्क में उस तरह का सिस्टम जो है वो आ ही नहीं पा रहा है? अगर तो ये रूट्स पर बैंड हैं और वो चल रही हैं, वहाँ कैमरे हैं हमारे, तो वो उनको टिकट जनरेट होंगे। अगर उनके पास लाइसेंस प्लेट्स नहीं है तो फिर तो नेचुरली वो टिकट जनरेट नहीं हो सकेगा। उसके लिए फिर अल्टीमेटली वही होगा कि एक्साइज के साथ मिलकर हम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर उन गाड़ियों को डिटेन करेंगे, और अगर वो नंबर प्लेट अपना लगा सकते होंगे तो लगवाएंगे, नहीं तो वो हमेशा के लिए जब्त हो जाएगी। क्या ई चालान में ये जो दनाते डंपर्स हैं उन पर किसी किस्म का जो है वो चालान लगाया जाएगा? क्योंकि अगर हम ये कहें कि कराची में ट्रैफिक का जो निज़ाम है उसको सबसे ज़्यादा जो है बर्बाद करने में, इवन जिंदगियों से शहरियों की जिंदगियां दांव पर लगती हैं, ये डंपर जो दना रहे होते हैं कराची की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे होते हैं और कोई इनको रोकने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसी भी बसें यहाँ पर हैं जो कि खस्ता हाल हो चुकी हैं। क्या ये जो खस्ता हाल बसें हैं उन पर किसी तरह का चालान होगा, या हमारे यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा आम सी बात हो गई है कि बस ड्राइवर आपस में जो है वो आजकल रेस लगाते हैं कि कौन पहले जाएगा। जिस तरह से जो बस ड्राइवर हैं जगह जगह बिना किसी स्टॉप के बेवजह जो है वो खड़े हो जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि स्टॉप होता नहीं है लेकिन बसें जो है वो हर जगह पर खड़ी हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बसों में बैठने के लिए जब आते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बिल्कुल धर्म भरम हो जाता है। ये मैं आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ पर जो है वो बसें इस तरह की होना बहुत ही आम है। जी, बसों के स्ट्रक्चर को बिल्कुल सही होना चाहिए, और ये बसें जो है अमूमन जो है जब एक ही नंबर की दूसरी बस आ जाती है तो रेस लगाती हैं, जिससे साइड में फुटपाथ पे लोग खड़े हैं उन्हें भी मसला होता है, मोटरसाइकिलों को भी मसला होता है, जिससे एक्सीडेंट बढ़ते हैं। आपको नजर आ रहा होगा मेन शाहराह पे इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ, जिसके ये आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 जो है 5 6 7 यहाँ पे सिग्नल जो है वो लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी ये सामने आपको नजर आ रहा है ये लाल जो है वो बत्ती जल रही है, रेड लाइट जल रही है, जिसका मतलब है कि आप रॉन्ग नहीं जा सकते, आपको स्टॉप होना है। लेकिन अफसोस के साथ जो है वो आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से लोग जो है वो सिग्नल तोड़ कर जा रहे हैं, वो नजर आ रहा है। जो ज़्यादातर ड्राइवर हैं उनकी ड्यूटी के औकात बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि बहुत हसास किस्म का ये काम है कि अगर उसका हाथ स्टीयरिंग आगे पीछे हो गया तो उसे पूरी बस के लोग जो ख़तरे में डाल सकते हैं। और उसकी एक वजह ये भी है कि उनकी जहनी तौर पर जो है वो इत्मीनान सुकून ठहराव नहीं होता उनके जहन में। बार बार अगर उनको अप्रिशिएट किया जाए और सब्र तहम्मुल का सबक दिया जाए, और इसके साथ साथ कायदे कवानीन देखा ये गया है कि यही पाकिस्तानी ड्राइवर लोग जब 1.5-2 घंटे के फासले पे दुबई चले जाते हैं तो सारे सीधे हो जाते हैं, ट्रैफिक रूल को भी देखते हैं, लाइनों में भी खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में चूँकि कायदे कवानीन तो मौजूद हैं लेकिन उस पर अमल दरामद उतना नहीं होता, तो सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट कम है, और तो इस लिहाज से लोग जो है वायलेट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को, और जिसकी वजह से न सिर्फ खुद बल्कि उनके साथ जो सफ़र पे सवारियाँ होती हैं वो जान के ख़तरे से दो चार हो सकते हैं। इस सिलसिले में अगर हम जो ड्राइवरों की वर्किंग आवर्स को और उनके रिलैक्स होने के मुसलसल वो 8-8 12-12 घंटे काम करते हैं, और इसके साथ साथ ये भी है कि वो नशे में भी होते हैं,
तो ऐसे ड्राइवरों की वक्तन फ़वक्तन स्क्रीनिंग हो कि वो नशा तो नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि नशे की हालत में इंसान की फहम ख़राब हो जाती है और रेड लाइट को वो जो है क्रॉस कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाना चाहिए कि अगर जो है इन ड्राइवरों की जहनी सतह क्या है, उनको डिप्रेशन में भी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो लिहाजा रेड लाइट पे वो गाड़ी नहीं रोक पाता और इसकी वजह से जो है जो एक्सीडेंट हो सकते हैं। देखिए, पहले तकरीबन 4 से 5 हज़ार चालान मैन्युअली जनरेट हो रहे थे, जिसके अंदर हमारे तकरीबन 5 से 600 टिकटिंग ऑफिसर्स इस्तेमाल हो रहे थे। अगर हम फुल थ्रॉटल पे जाते हैं, जो कि हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, तो ये डबल भी हो सकते हैं चालान। लेकिन हमने एक स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस रखा है ताकि किसी भी एक गाड़ी को महीने में 1 से ज़्यादा टिकट जनरेट ना हो। बाकी अगर वो गाड़ी उसके अलावा वायलेशन 1 महीने में करती है, तो हमारी ऐप है, वो डाउनलोड करने के बाद आपको वार्निंग्स मिलती रहेंगी उस गाड़ी के हवाले से कि इस गाड़ी ने इस माह में इतनी वायलेशंस की, जबकि टिकट जो है वो 1 जनरेट हुआ। तो अगर गाड़ियों के ओनर्स या ड्राइवर्स ने अपने आप को एजुकेट किया, तो वो नंबर ऑफ़ वायलेशन इन अ मंथ कम हो जाएंगी। नेचुरली हमारा मकसद हल हो जाएगा। और अगर नहीं होती और वो बढ़ती ही चली जाती हैं और लोग इसको यानी 1 महीने में 1 टिकट को बहुत ही ईजी लेते हैं, तो हम 2 से 4 भी कर सकते हैं। कराची ट्रैफिक निजाम के लिए खुदकार ई चालान सिस्टम। आइए देखते हैं कि सिस्टम काम कैसे करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ई चालान किस तरह होता है, हम लोग किस तरह काम करते हैं और यहाँ का क्या तरीक़ेकार है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपको एविडेंस के साथ वायलेशन नज़र आ रही है, डैशबोर्ड लगा। ये हमारे ई चालान का डैशबोर्ड है। यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ जिस जोन से हमारे पास जो कैमराज मिल रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। इसी तरह ये टोटल वायलेशन की लिस्टिंग भी दे रहा है। जैसे आज के दिन टोटल 54,928 वायलेशन रिकॉर्ड हुई हैं, जिनमें सीट बेल्ट की 34,430 है, मोबाइल फ़ोन यूसेज की 486 है। इस तरह मुख्तलिफ वायलेशन है जो हमारा कैमरा कैप्चर करता है और हमें यहाँ पर वायलेशन की लिस्टिंग देता है। कैमरा हमें वायलेशन को रिकॉर्ड करके इस तरह के एक डैशबोर्ड पे देता है। नीचे एविडेंस दिखाएं, ये इन गाड़ी का एविडेंस आ रहा है। इसकी वायलेशन ये है कि इसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, सीट बेल्ट का इसका फ़ाइन भी आ रहा है। अब देखें, ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, लेकिन इसके साथ जो बैठा हुआ है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये वायलेशन है। जो ड्राइवर के साथ बैठेगा उसने भी सीट बेल्ट लगाना है। इस तरह मैं आपको दूसरा चालान दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये AVN 778। ये आप ड्राइवर देख रहे हैं, ये कैमरे ने उसको कैप्चर किया, इसने सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ है, इसका गाड़ी नंबर ये आ रहा। बैक पे जाए, अब इस तरह ऊपर जाओ। ये आप देख रहे हैं, इसमें तमाम डिटेल आ रही है गाड़ी की, ऑनर नेम, मोबाइल नंबर, CNIC लाइसेंस और उसका एड्रेस AM213 शारा इराक सदर कराची नेवी ब्लू। इस तरह हम चालान को बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं। अगर चालान वेरीफाइड हुआ, क्लियर हुआ, तो वही हम चालान जनरेट करके आगे उसको भेजते हैं। हमारी 2 टीमें हैं, एक टीम है सेंट्रल पुलिस ऑफिस में और एक टीम है यहाँ पर। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में जो टीम बैठी है वो वहाँ से चालान जनरेट करके ऑपरेट करती है, और यहाँ जो हमारी टीम है, हम यहाँ से चालान को अच्छी तरह रिव्यू करते हैं। वो चालान अगर वेरीफाइड होता है तो ही उसको आगे जनरेट करते हैं, वरना उसको हम रिजेक्शन लिस्ट में डाल देते हैं। यही हमारा काम है और यही हम यहाँ पर काम करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं आपको एक दिखाता हूँ, जैसा आप ये वायलेशन की एविडेंस की तस्वीर देख रहे हैं, ये दो मोटरसाइकिल हैं, ये इसमें दोनों बंदे जा रहे हैं। इस वाली पे अगर आप देखें, इसने हेलमेट पहना हुआ है और इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आगे टंकी पर रखा हुआ है और इसकी फ्रंट नंबर प्लेट भी नहीं है। ये एक वायलेशन हो गई। अब नंबर प्लेट हमारा कैमरा इसको पीछे से डिटेक्ट करेगा, और यहाँ जो आप देख रहे हैं इसका क्लियर नंबर आ रहा है KQL 4932, और इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, तो ये हेलमेट का चालान है। इस तरह आप देख रहे हैं, इस मोटरसाइकिल पर ना साइड मिरर है ना ही इंडिकेटर है, इसका भी चालान जनरेट होगा। और इस पर आप देख रहे हैं, इसके इंडिकेटर लगे हुए हैं लेकिन साइड ग्लास नहीं है, तो इसका भी चालान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसने हेलमेट पहना हुआ होता और इसने नहीं पहना हुआ तो भी चालान है। जो पीछे वाला है उसने भी हेलमेट पहनना है। इसी तरह कार का, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ड्राइवर ने सीट बेल्ट लगाया हुआ है और ड्राइवर के साथ जो बैठा है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ, तो वो भी चालान है। इसकी भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसे पता चल सके। अगर कोई ड्राइवर कार चलाते हुए मोबाइल यूज़ कर रहा है तो वो भी हमें कैप्चर करके दे रहा है। इस तरह अगर कोई गाड़ी ओवर स्पीड करती है वो भी हमें कैमरा कैप्चर करके दे रहा है। इसी तरह अगर कोई गाड़ी सिग्नल तोड़ते हुए जाती है और रेड लाइट जंपिंग की खिलाफवर्जी करती है तो फिर वो भी हमें रिकॉर्ड करके दे रहा है। इस तरह की मुख्तलिफ चंद वायलेशन है, जिस तरह ओवरलोड हो गया, और ऊपर से जो हमारा हैवी ट्रैफिक में जो हो अभी ट्रैकर लग रहे हैं, जितनी भी हैवी ट्रैफिक है, वाटर टैंकर है, डंपर है, ट्रॉलर है,
उन सब में ट्रैकर लगे हुए हैं। जैसे ही वो अपना गाड़ी ओवर स्पीड करती है, इनकी स्पीड लिमिट हमने दी थी, वो स्पीड लिमिट क्रॉस करेगी तो वह हमारे सॉफ्टवेयर में यहाँ देगा पॉपअप कि इस गाड़ी ने फला जगह पर इतनी ओवर स्पीड की, और फिर हम उसका चालान भी यहाँ पे जनरेट करेंगे। ये हमारे चालान का प्रिंट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम डिटेल लिखी हुई है। ये आप QR कोड देख रहे हैं, आप अगर अपने सेलफोन से इस QR कोड को स्कैन करते हैं तो यही चालान आपके सेलफोन में आपके पास आ जाएगा। 27 तारीख को हम एक ई सहूलत ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। जैसे वो ऐप में आप लॉगिन करेंगे अपने CNIC से या पासवर्ड वगैरह से, तो फिर वो ये है कि आपकी गाड़ी की डिटेल के साथ आपकी गाड़ी की डिटेल भी आ जाएगी, आपके CNIC पे कितनी गाड़ियाँ हैं वो भी आ जाएंगी। और अगर आप दिन में कोई वायलेशन करते हैं, फ़िलहाल हमारी SOP ये है कि जैसे ये ई चालान शुरू होगा तो 1 महीने में हम एक वायलेशन पे एक गाड़ी को एक ही चालान करेंगे। आपके पास कोई गाड़ी है, आपने वो सेल आउट कर दी और सामने वाले बंदे ने वो गाड़ी को अपने नाम पर नहीं कराया, फ़िलहाल जो चालान होगा वो आप ही के पास आएगा। तो उसका ये तरीक़ेकार है कि नादरा सेंटर के ज़रिए या ई सहूलत एक ऐप है, उसके ज़रिए भी आप अपनी बायोमेट्रिक के थ्रू अपनी गाड़ी जिसको आपने बेची है वो एविडेंस दिख के साथ जाएं, वहाँ उससे बायोमेट्रिक करा लो और वही गाड़ी उसके नाम पर ट्रांसफ़र करवाएं। अदरवाइज़ चालान आप ही के पास आएगा और आपको ही पे करना पड़ेगा। हम जो ऐप लेकर आ रहे हैं वो कुछ ही अरसे के अंदर मैच्योर होगी और उसके बाद आवाम के पास, सिटीजन्स के पास भी एक टूल होगा। उस ऐप के ज़रिए किसी भी वायलेशन को वो रिकॉर्ड करके हमारे हेड ऑफिस जो कि हमारा नर्व सेंटर है वहाँ भेज सकते हैं। वहाँ पे हमारे फिर एवेल्यूएटर्स हैं, टिकटिंग ऑफिसर्स हैं और अप्रूवर्स हैं। वो चेक करेंगे कि आया ये गाड़ी वाकई वायलेशन कर रही है, क्या इस गाड़ी की नंबर प्लेट्स वाज़ेह हैं, तो फिर उसको हम टिकट इशू करेंगे और जिसने भी वो वीडियो या तस्वीर बनाकर भेजी होगी उसको हम 10 पॉइंट्स भी देंगे और इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये पॉइंट्स भरकर 500 हो जाएंगे तो उसको फ्रेंड ऑफ पुलिस का सर्टिफिकेट भी देंगे। 2 तरह के चालान हैं, एक ऑटो चालान है और एक मैनुअल। ऑटो में कैमरा हमारे को खुद वो डिटेक्ट करके बताता है, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहना, अगर ओवरलोड है, जिस तरीके से अगर हम अभी चेक कर रहे हैं ये जो है इसने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, तो ये ऑटो चालान है। हम इसको चेक करते हैं एक्साइज में और उसके बाद उसको जो है आगे उसका जो फर्दर प्रोसेस है वो करते हैं। अब जैसे कि ये आप देखें इसने सीट बेल्ट नहीं पहना, वो सुजुकी पिकअप है, इसको जो है हमने चेक कर लिया। अब इसका जो है एक्साइज में इसका डेटा भी आ जाता है ऑटो। हम चेक करेंगे कि इसके नाम पे अगर ना एड्रेस इसका आ रहा है और इसको हम फिर आगे जो है चालान भेज देंगे, इसको कंफर्म कर देंगे इसको। ऑटो चालान जो है वो कुछ साइट्स पे हैं और बाकी मैनुअल है। चालान यहीं से जनरेट होता है। इसमें 3 वो बनाए हुए, एक ऑपरेटर है जो वो चालान करता है, जैसे ये अभी ऑपरेटर का काम कर रहा हूँ मैं, ये चालान करता है, उसके बाद जाता है अप्रूवर के पास, अप्रूवर इसको करता है अप्रूव। हम यहाँ से चालान को जो है ना जनरेट कर देते हैं, ये फिर आगे चले जाता है अप्रूवर के पास। अच्छा, अप्रूवर के पास फिर आगे जाता है, अप्रूवर उसको अप्रूव करके डिस्पैचर के पास भेज देता है। अप्रूवर जो है वो DIG ऑफिस में बैठा हुआ है ट्रैफिक, और डिस्पैचर भी वहीं पे बैठा हुआ है, तो फिर वो वहाँ से अप्रूवर अप्रूव करके डिस्पैचर के पास भेज देगा और डिस्पैचर जो है उसको फिर प्रिंट कर देगा। नहीं, अभी फ़िलहाल जो है हम आदत डाल रहे हैं, लोगों को हम ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी गाड़ियों को ठीक कर लेंगे, लेकिन एक ख़ास टाइम के बाद हम कोई ना कोई डेट रखेंगे कि जिसमें लोगों को हम बताएंगे कि वो अपनी नंबर प्लेट्स और अपने ड्राइविंग लाइसेंसेस ये दोनों अप टू डेट कर लें, नंबर प्लेट जो है वो आवेज़ा करें प्रॉपर तरीके से। और अगर नहीं होती है उस डेट तक तो फिर नेचुरल है कि एक्साइज पुलिस के साथ मिलकर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ मिलकर इम्पाउंड यार्ड में ये गाड़ियाँ हम डिटेन करेंगे। हम चलान कर रहे हैं यहाँ पर 8 घंटे, सुबह 8 से 4, 4 से 12 और रात 12 बजे से सुबह 8 बजे तक। हर शिफ्ट में हमारे पास 20-20 अफराद हैं, 20-20 मुलाजमान ऑपरेटर जो कि चलान कर रहे हैं और ऑटो पे और मैनुअल दोनों किस्म के चलान कर रहे हैं। जैसे रोड पे लड़ाई झगड़ा होता है, बहस व तकरार होती है, ये ऑटोमेटिकली चलान है और इससे कैमरा खुद डिटेक्ट करता है और उसकी जो है वो सबूत के साथ चलान होगा।
इस वक्त जो हमारे पास जो ऑटोमेटिक कैमरे लगे हुए हैं वो हैं गुलशन इकबाल ब्रिज, हसन सुखैर, बलूच कुलीन ब्रिज और 3 तलवार पे, 4 मकामात पर। मैनुअल चलान ये खुद देखते हैं हमारे ऑपरेटर, जहाँ भी जो वायलेशन होती है उसको चेक करते हैं, फिर उसको डिटेक्ट करते हैं, उसका रिकॉर्ड निकालते हैं और भेज देते हैं डीआईजी ऑफिस। देखें, ये एक नया सिस्टम है, इसमें नई नई जो चीज़ें आएंगी हमारे सामने वो हम कोशिश करके इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक इवॉल्विंग सिस्टम है, तो ये हर चीज़ का सलूशन है टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑल वी नीड इज़ कि इसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंटली जो है ना इसको इसमें जो है ना बढ़ावा लाएं। ई चालान सिस्टम की लॉन्चिंग कराची को एक जदीद, शफाफ और महफूज ट्रैफिक निजाम की तरफ ले जाने का इनकलाबी कदम है, जो रिवायती खराबियां खत्म करके शहरियों की सहूलत और सड़कों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। हम जहां गलत चीजों की निशानदही और तनकीद करते हैं, वहां जरूरी है कि अच्छे इक़दामात को भी सराहा जाए। अब देखना यह है कि हमारा मुआशरा और ये सिस्टम एक दूसरे में जम हो पाते हैं कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।